Hello everyone, welcome to your second class of control system. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रूट लोकस के कई सारे रूल्स एंड रूट लोकस होता क्या है एंड ऑल। तो आप लोगों का को सजेशन है कि जिन्होंने भी अभी तक लास्ट क्लास नहीं अटेंड किए, लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है, वो प्लीज लास्ट क्लास देख लें, नहीं तो इस वीडियो को या इस लेक्चर को समझ पाना थोड़ा सा टिपिकल होगा। ठीक है, काफी चीजें समझ में भी नहीं आएंगी, तो प्लीज उसको जरा एक बार पहले पार्ट वन, जो रूट लोकस पार्ट वन है, उसको आप देखें। अच्छा, रूल नंबर 8 की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। रूल नंबर 8 बेसिकली क्या बता रहा है? ब्रेक पॉइंट के बारे में बता रहा है। तो ब्रेक पॉइंट पहले से समझते हैं, ब्रेक पॉइंट एग्जिस्ट कब करते हैं। दो कंडीशन, एक जब तुम्हारे रूट लोकस सॉरी तुम्हारा पोल जीरो डायग्राम कुछ इस तरह से बना हो, या ट्रांसफर फंक्शन में पोल और इस तरह से हो कि दो पोल हैं, दो एडजेसेंट पोल हैं, और उन दोनों पोल के बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड केस है कि इन केस दो जीरोस हैं, दो एडजेसेंट जीरोस हैं, और उनके बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। जो फर्स्ट केस है जिसमें दो पोल है, बीच में एडजेसेंट पोल है, उनके बीच में रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे भी एक ब्रेक पॉइंट होगा। उस ब्रेक पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक अवे पॉइंट। इसी तरह से अगर दो पोल, दो एडजेसेंट पोल हैं, उनके बीच में भी रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, तो वहां पे भी एक ब्रेक पॉइंट एग्जिस्ट मिलेगा, और उस ब्रेक पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इन पॉइंट। ठीक है। अच्छा, एक चीज समझनी है कि ब्रेक अवे या ब्रेक इन पॉइंट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे अगर आपके पास एडजेसेंट पोल या एडजेसेंट जीरोस नहीं है। और साथ में ये भी कंडीशन होनी चाहिए, एडजेसेंट पोल या एडजेसेंट जीरो होने के साथ साथ उनके बीच में रूट लोकस भी एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हमें ब्रेक पॉइंट मिलेगा। इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में अपने पास एक ओपन लूप गेन है, सॉरी ओपन लूप सिस्टम है जिसका गेन s plus 3 upon s plus 1 s plus 2। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम इसका पोल जीरो प्लॉट बनाते हैं। पहला काम अपने पास, तो एक पोल यहाँ पे s इक्वल टू 0 पे है, एक पोल यहाँ पे s इक्वल टू -1 पे है, एक पोल यहाँ पे s इक्वल टू -2 पे है, और एक 0 है s इक्वल टू -3 पे, इक्वल टू -3, s इक्वल टू -2, s इक्वल टू -1, s इक्वल टू 0। ओके। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा रूट लोकस बेसिकली लाई कहाँ कहाँ पे करेगा, मतलब रियल एक्सिस पे हमारा रूट लोकस कहाँ कहाँ पे बना होगा। तो ये एरिया देखिए, जो हाईलाइटेड एरिया है, इस एरिया में देखिए, इस एरिया के किसी भी पॉइंट पे आप अगर किसी भी पॉइंट से आप अगर राइट साइड में देखोगे तो वहां पे नंबर ऑफ पोल्स केवल एक है, नंबर ऑफ पोल एक है, नंबर ऑफ जीरो जीरो है, मतलब टोटल नंबर ऑफ पोल प्लस नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1 है। मीनिंग इवन ऑड नंबर में है ये, मीनिंग जो इनका प्रेजेंस है पोल्स की, वो ऑड नंबर में है। मतलब इस पूरे एरिया में जो ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस पूरे एरिया में आपको रूट लोकस मिलेगा। इसी तरह से इस पूरे एरिया को देखो, इस पूरे एरिया में भी रूट लोकस हमको मिलेगा, यानी रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इसके राइट साइड पे भी हमें 3 पोल्स मिल रहे हैं। तो जो हमारा पोल है वो रूट लोकस के अलोंग, रियल एक्सिस पे रूट लोकस के अलोंग ही मूव करेगा। और हमने देखा कि रूट लोकस जो है वो हमारा 0 पे टर्मिनेट हो सकता है, तो ये वाला पोल जो है वो 0 की ओर टेंड कर जाएगा। ठीक। सेकंड थिंग हम ये देखेंगे कि ये दोनों पोल जो है, इनको टर्मिनेट करने के ये कहाँ पे जाएंगे, इसके लिए हमें देखना होगा कि यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। तो दैट मीन्स ये दोनों जो टर्मिनेट होंगे वो इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगे। ठीक है। ये इंफिनिटी पे टर्मिनेट होंगे, तो मीनिंग जाएंगे जाने का वे क्या होगा इनका, ये पहले इस रूट लोकस पे इधर की ओर मूव करेंगे। ये वाला s इक्वल टू -1 वाला पोल इधर की ओर मूव करेगा, और s इक्वल टू 0 वाला पोल इधर की ओर मूव करेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जहां पे ये दोनों पोल एक तरह से यूं लाई कर रहे होंगे। ठीक है। उस पॉइंट पे आने के बाद कि क्या करेंगे, इंफिनिटी की ओर जाना स्टार्ट करेंगे। फिर ये क्या करेंगे, इंफिनिटी की ओर जाएंगे। ठीक। अच्छा, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पे दोनों पोल्स आके मिल रहे हैं, ठीक है, जहां से इन्होंने रियल एक्सिस को छोड़कर इंफिनिटी की ओर जाना टेंड किया है, ठीक है, इंफिनिटी की ओर जाना स्टार्ट किया है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट।
ठीक है। इसी तरह से एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास GSHS गिवन है एक, ये है S+1 S+2 अपॉन S+3। चलिए इसका भी पोल जीरो प्लॉट एक बार बनाते हैं। यहाँ पे s इज इक्वल टू जीरो पे एक जीरो है, s इक्वल टू -1 पे एक जीरो है, s इक्वल टू -2 पे एक जीरो है और s इज इक्वल टू -3 पे एक पोल है। ठीक। अच्छा, यहाँ देखिए कि कहाँ कहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा बेसिकली। ठीक, यहाँ पे इस वाले एरिया को देखिए, जो हाइलाइटेड एरिया है इस एरिया को देखिए। इस एरिया में किसी भी पॉइंट से अगर आप राइट साइड देखोगे तो नंबर ऑफ पोल प्लस नंबर ऑफ जीरोस कितने नजर आ रहे हैं? एक। मतलब ये ऑड टाइम्स है ना, ऑड में है। ठीक है, तो ऑड में है मीनिंग यहाँ पे इस पूरे एरिया में किसी भी पॉइंट की बात करोगे वो सारे के सारे पॉइंट रूट लोकस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। मीनिंग इस पूरे एरिया इस जीरो से लेके इस जीरो तक इस पूरे एरिया में रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पे भी रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? अच्छा, अब रूट लोकस कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये हमने देख लिया। अब देखिए, जब हम के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये वाला पोल इधर की ओर मूव करेगा, इस जीरो की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पे के की वैल्यू जीरो होगी और यहाँ पे के की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। मतलब यहाँ पे जाके पोल जो हमारी रूट लोकस की ब्रांच है यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों जीरो के पास भी कोई ना कोई तो पोल आ ही रहा होगा ना। ठीक है, तो ये पोल कहां से आएगा? इनफाइनाइट से आएगा। पोल कहां से आएगा? इनफाइनाइट से आएगा। मतलब इनफाइनाइट से दो पोल्स आएंगे, इनफाइनाइट से दो पोल आएंगे। एक पोल इस जीरो पर टर्मिनेट होगा और एक पोल इधर इस जीरो पर टर्मिनेट। अच्छा, तो हमें क्या देखना है कि ये दोनों पोल इनफाइनाइट से जिस पॉइंट पे रियल एक्सिस पे मीट कर रहे हैं, या ये कहें कि इनफाइनाइट से आने वाले ये दोनों पोल जहां रियल एक्सिस पे जहां पे पहुंच रहे हैं इनिशियली, उसको हमने क्या बोला है? ब्रेक इन पॉइंट। सेकंड थिंग हमें देखनी है जो कि इन केस हमें अब फाइंड आउट करना है ब्रेक इन या हमें वह ब्रेक पॉइंट, चाहे वो ब्रेक अवे पॉइंट हो चाहे ब्रेक इन पॉइंट हो, ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का हमारा ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, अगर हमें वो फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डीके बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो रखते हैं और इस डीके इस इक्वेशन के जो इक्वेशन है वन मान लेते हैं इसको, इस इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे हम। और वो रूट किसके बराबर होंगे? ब्रेक पॉइंट के। इस इक्वेशन के हम रूट निकालेंगे और वो रूट किसके बराबर होंगे? ब्रेक पॉइंट के। ठीक है, तो इस इक्वेशन पे काम करने के लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले आप जो भी ट्रांसफर फंक्शन दिया है, मान लीजिए ये दिया हुआ है GSHS इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 इंटू s प्लस 2, सॉरी k अपॉन s प्लस 1 इंटू s प्लस 2। ये तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करिए। वो क्या होगी? s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3s प्लस k इज इक्वल टू 0, राइट? अच्छा, अगर हम इसको इस तरह से लिखें k इज इक्वल टू माइनस एस स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3s, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो टर्म आया ना, ये हम इस k की वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस s 2s माइनस 3, करेक्ट? अच्छा, तो अगर हमें ब्रेकअवे पॉइंट निकालना है उस ट्रांसफर फंक्शन के लिए जो भी हमने लास्ट टाइम देखा, ये वाला जो ट्रांसफर फंक्शन हमने देखा, ये इसका अगर हमें ब्रेकअवे पॉइंट निकालना है, सॉरी ब्रेक पॉइंट, चाहे वो ब्रेकअवे हो चाहे या ब्रेक इन पॉइंट हो, डजंट मैटर। ठीक है, अगर हमें ब्रेक पॉइंट निकालना है तो हमें क्या करना है? डीके बाई डी एस को इक्वल टू डीके बाई डी एस को हमें इक्वल टू 0 रख देना है। ठीक है, मतलब 2s प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से हमें s की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस 3 by 2 implies that minus 1.5,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अपने पास ये डीके बाई डीएस वाली इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन की डिग्री जो थी, ठीक है, या जो इस इक्वेशन की डिग्री थी वो 1 थी, यानी यहाँ पे एस की वैल्यू हमें एक ही मिली हुई है। हो सकता है कई बार ऐसा होगा कि आपको एस की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगी, कई सारे रूट्स मिलेंगे, मतलब S1 S2 मे बी S3, डिपेंड करता है कि किस आपकी जो डीके बाई डीएस वाली इक्वेशन निकल के आई है वो किस डिग्री की है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि इसमें जितने भी ये तीन तीन ब्रेक पॉइंट मिले हैं ना, ये तीनों हो सकता है, तीन में कुछ पॉइंट वैलिड होंगे, वैलिड ब्रेक पॉइंट होंगे, और कुछ इनवैलिड ब्रेक पॉइंट होंगे, इनवैलिड ब्रेक पॉइंट होंगे, करेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे वैलिड ब्रेक पॉइंट वो होंगे, वो ब्रेक पॉइंट जो रूट लोकस एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे, मतलब वो हम देखेंगे क्या कि ऐसा कौन सा ब्रेक पॉइंट है जो रूट लोकस की किसी ब्रांच पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जो भी रूट लोकस की ब्रांच पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो उस ब्रेक पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे एज अ वैलिड ब्रेक पॉइंट, और जो जो भी सारे जो ब्रेक पॉइंट आए हुए हैं जो रूट लोकस पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हम इनवैलिड ब्रेक पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब हमें यहाँ क्या बात समझ में आती है कि ब्रेक पॉइंट हमेशा रूट लोकस पर एग्जिस्ट करता है, ब्रेक पॉइंट हमेशा रूट लोकस पर एग्जिस्ट करता है, करेक्ट। ऐसा हम कोई ब्रेक पॉइंट यूज नहीं करेंगे जो रूट लोकस एक्सिस, रूट लोकस ब्रांचेस पे, या रूट लोकस पर हमारे जो हम रूट लोकस हमारा जहां जहां एग्जिस्ट कर रहा है, केवल उन्हीं उन्हीं पॉइंट्स पे ही हमारा ब्रेक पॉइंट हो सकता है। तो अभी तक जो बात हमने की वो सारी इस पे की कि रियल एक्सिस पे रूट लोकस लाई करेगा तो क्या होगा, रियल एक्सिस पे पोल्स होंगे तो कैसे मूव करेंगे ना। अच्छा, इन केस अगर अपने पास कोई ऐसा पोल है जो कॉम्प्लेक्स है, मीनिंग अगर पोल्स कॉम्प्लेक्स हैं, तब पोल कैसे, पोल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा, इसको डिसाइड करने, इसको हम समझ पाएंगे रूल नंबर 9 से। रूल नंबर 9 हमारा एंगल ऑफ डिपार्चर को डिफाइन कर रहा है। बेसिकली एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स पोल, कोई भी कॉम्प्लेक्स पोल अपनी इनिशियल पोजीशन से जिस डायरेक्शन में मूव करता है उसे हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर बोलते हैं। हम एंगल ऑफ डिपार्चर केवल और केवल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लोकेशन या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स के लिए ही फाइंड आउट करते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये डिपार्चर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल ऑफ जीएसएचएस एट प्लस कॉम्प्लेक्स रूट। मीनिंग अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो एक ए प्लस आई बी के फॉर्म में होगा, एक ए माइनस आई बी के फॉर्म में होगा। ये अपना प्लस कॉम्प्लेक्स रूट है और ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स रूट है। तो हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स रूट पे अपना डिपार्चर एंगल फाइंड कर लें, मीनिंग हम पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स रूट की वैल्यू जीएसएचएस में पुट करेंगे एंड उसका एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो वहां से जो हमें एंगल मिलेगा वो क्या बताएगा कि ये जो ए प्लस आई बी टाइप का कॉम्प्लेक्स रूट है, कॉम्प्लेक्स पोल है, ये किस तरह से मूव करेगा, ये अपनी इनिशियल पॉइंट पोजीशन से किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक। अच्छा, सिमिलरली अगर a माइनस आई बी के लिए हमें निकालना है डिपार्चर एंगल, तो a प्लस आई बी का जो एंगल आया उसी का जस्ट अपोजिट एंगल, मतलब अगर a प्लस आई बी के लिए हमारे पास 90 डिग्री एंगल आता है तो a माइनस आई बी के लिए हमारे पास माइनस 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड है यहाँ पे डिपार्चर एंगल निकालने के लिए, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं 180 डिग्री प्लस समेशन ऑफ फाई जेड माइनस समेशन ऑफ फाई पी। यहाँ पे फाई जेड और फाई पी बेसिकली क्या है, हम जिस भी पोल पे जिस भी पोल के लिए डिपार्चर एंगल फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जिस भी पोल के लिए हम डिपार्चर एंगल फाइंड करने जा रहे हैं, उस पोल पे बाकी सारे ओपन लूप पोल जो भी एंगल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी एंगल बना रहे हैं, उन सबका सम क्या कहलाएगा, ये समेशन ऑफ फाई पी। सिमिलरली हम जिस पोल के लिए डिपार्चर एंगल फाइंड कर रहे हैं, उस पोल पर बाकी जितने भी ओपन लूप जीरोस हैं, वो जितना भी एंगल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या बना रहे हैं, वो क्या कराएगा, समेशन ऑफ फाई जेड। मीनिंग हम हर जिस पोल पे हम डिपार्चर एंगल निकाल रहे हैं उससे अदर देन जितने भी पोल्स होंगे
उन सबका एंगल कंट्रीब्यूशन देखेंगे और जितने भी जीरोस होंगे उन सबका एंगल कंट्रीब्यूशन देंगे। दोनों को इधर पोल्स वाले एंगल्स को इधर ऐड कर देंगे और इनको ऐड करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं एंगल ऑफ अराइवल। एंगल ऑफ अराइवल जो है वो हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स जीरोस के लिए कैलकुलेट करते हैं। जो एंगल ऑफ अराइवल है वो हम कॉम्प्लेक्स जीरोस के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ अराइवल बेसिकली हमें क्या दे रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स जीरो है, उस पे हमारा पोल रीच कर रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, तो वहां पे जो एंगल बन रहा है वो उसके पहुंचने का जो डायरेक्शन है वो क्या बता रहा है, एंगल ऑफ अराइवल से डिफाइन हो रहा है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ जीएसएचएस एट पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स जीरो, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ फाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस समेशन ऑफ फाई जेड माइनस समेशन ऑफ फाई पी। यहाँ पे समेशन ऑफ फाई जेड और समेशन ऑफ फाई पी सिमिलर है, जैसा कि अभी हमने एंगल ऑफ डिपार्चर में देखा। लास्ट रूल हमारा कह रहा है कि अगर हमें ये चेक करना है कि हमारा जो रूट लोकस है वो इमेजिनरी एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है या कहां पे टच कर रहा है या कट कर रहा है, ये फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से। उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं हम, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया से।